हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में आज बहुत दिनों बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो है अकाउंटिंग रेशियो, कॉमर्स अकाउंटेंसी का। और इसमें हम लोग जो है पूरा पूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जो है बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन, ऑफ फॉर्म हैज करेंट एसेट्स ऑफ रुपीज 2,40,000। मतलब क्वेश्चन में आप लोग का करेंट एसेट्स गिवन है, कितना है सर जी, 2,40,000 गिवन है, ठीक है। और इसके बाद में इंक्लूडिंग इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 1,60,000। सो यहाँ पे इन्वेंट्री भी आपका दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया है रुपीज 1,60,000 एंड करेंट लाइबिलिटी भी दिया हुआ है आपका 1,60,000 आई थिंक, यस। यहाँ करेंट लाइबिलिटी भी आपका दिया हुआ है 1,60,000। सो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल दो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का मतलब होता है, याद रखना, वर्किंग कैपिटल रेशियो को ही हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, हम लोग करेंट रेशियो। क्या नाम से जानते हैं जी, करेंट रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। और करेंट रेशियो फॉर्मूला क्या है, सो आपको अच्छे से पता है कि करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। और इस क्वेश्चन में हमारा करेंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 2,40,000। और ये जो इन्वेंट्री उसमें इंक्लूडेड है, तो हम लोग अलग से उसको प्लस करने की जरूरत नहीं है। करेंट एसेट दिया है 2,40,000 बैठाना है यहाँ पे, और इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे करेंट लायबिलिटी 1,60,000 से। और देखा जाए तो वो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और ये 8 से 2 बार में और 8 से 3 बार में, मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5:1। सो इस तरह हम लोग जो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे दिया है अगले क्वेश्चन में कि द करेंट रेशियो ऑफ द फॉर्म इज 1.5:1। करेंट रेशियो फॉर्म का कितना है जी, 1.5:1। और इफ द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी इज लेस देन 40,000 इट्स करेंट एसेट्स, ठीक है। अपने करेंट एसेट से अगर ये 40,000 कम है करेंट लायबिलिटी, देन आपको बताना है करेंट एसेट कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए यहाँ पे करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू बोल दिया है कितना, वो 40,000, ठीक है। ये लेस देन बोला है, मतलब करेंट एसेट 40,000 ज्यादा है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो करेंट एसेट्स मान लेंगे 1.5x, तो करेंट लायबिलिटी x हो जाएगा, तो ये 40,000। सो यहाँ पे देखिए ये अगर घटाते हैं तो आएगा x, 0.5x आ जाएगा इक्वल टू 40,000। अब अगर इसको x निकालते हैं हम लोग तो ये 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो 0.5 से इसको डिवाइड कर दें, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10 देंगे, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80,000। क्या है जी, 80,000। एक्स इसको माने थे, लाइबिलिटी को माने थे, तो हमारा करेंट लाइबिलिटी आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर करेंट एसेट्स हम किसको माने थे, 1.5x, तो ये 1.5 इंटू 80,000 कर देंगे, तो हमारा करेंट एसेट्स आ जाएगा आप लोग का 1,20,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग। सो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बड़े से बड़े अकाउंट्स के धुरंधर भी एक बार में नहीं बना पाएंगे, ठीक है। एक बार में बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम करते हैं। सो क्या है, फॉर्म हैज करेंट एसेट 4,70,000। 4,70,000 मेरा करेंट एसेट से यहाँ लिख देंगे 4,70,000, ठीक है। इसके बाद देखना है क्या है, करेंट लायबिलिटी कितना है, 2,40,000। करेंट लायबिलिटी सर जी 2,40,000, यहाँ पे इसको लिख देना है। देन क्या बोलता है कि इफ द फॉर्म सेटल्स द क्लेम ऑफ अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 80,000, मतलब ये जो है क्रेडिटर को जो है 80,000 क्रेडिटर जो है इसको पेमेंट कर रहा है,
तो करेंट लायबिलिटी मेरा 2,40,000 है, इसमें से हम 80 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि मेरा करंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर है, सॉरी क्रेडिटर मेरा क्या है, करंट लायबिलिटी है। सो करंट लायबिलिटी में से हम क्रेडिटर को माइनस कर देंगे, मेरा आएगा कितना, 1,60,000। बट यहाँ पे एक चीज फोकस करना है कि यहाँ बोला एक लाइन की एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 12.5%, मतलब जब पैसा दिए हैं तो उसमें हम कैश डिस्काउंट लिए हैं 12.5%। तो हम सबसे पहले 80,000 का 12.5% निकालेंगे, तो कितना आएगा, 80,000 का 12.5%, आई थिंक 10,000 आएगा। सो 80,000 हम क्रेडिटर पेमेंट किए हैं, लेकिन उसको पैसा दिए हैं कितना, सिर्फ और सिर्फ 70,000 दिए, कितना दिए जी, 70,000, बाकी 12.5% डिस्काउंट मिल गया है। सो हम इसमें से 4,70,000 में 70 घटा देंगे, तो ये आएगा 4,00,000। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबू देन करेंट रेशियो निकाल दो। सो करेंट रेशियो कैसे निकलेगा, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, और ये करेंट एसेट्स कितना है मेरा, सो आफ्टर पेमेंट मेरा करेंट एसेट है 4,00,000, करेंट लायबिलिटी 1,60,000। और अगर इसको सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, ठीक है, 40/16 आया। सो अगर इसको हम तोड़ते हैं, हमको 1 के सापेक्ष में आंसर लाना होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 16 से ही, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, मतलब 2.5:1 आया हमारा करेंट आंसर्स, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करते हैं और आते हैं अब क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो क्वेश्चन कैसे है, देखिए यहाँ पे, अनाया लिमिटेड है करेंट रेशियो 2.5:1। ये एक बिजनेस है अनाया लिमिटेड का, और इसका करंट रेशियो है 2.5:1। इन्वेंट्री दिया है 1,20,000, और टोटल करंट लायबिलिटीज उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी है जो है 1,20,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया है, देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंस इन द क्वेश्चंस कंपनी, देन क्विक रेशियो क्या होगा। आपको पता ही है क्विक रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का ही दूसरा नाम लिक्विड रेशियो होता है, और इसी का तीसरा नाम आपका जो है एसिड टेस्ट रेशियो होता है। ये 3 नाम से विख्यात है, ये फेमस है, और इसका फॉर्मूला है सर जी, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और बटा में क्या हो जाएगा सर जी, तो करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि करेंट एसेट्स आपको कितना कितना गिवन है नहीं पता है, तो आपको करेंट एसेट्स पता नहीं है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो बताना कैसे है। ये आपका फॉर्मूला है, बट दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, हमारा करेंट एसेट्स नहीं दिया है। अब आपको पता ही है कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, और करेंट एसेट्स कितना है नहीं पता है तो 2.5x, और x मान लेंगे, क्या दिक्कत है, मानने में कोई हर्जा थोड़े है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी तो दिया ही हुआ है, उससे भी निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा आसान, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है आपका, वहां सॉल्व कर लीजिए, करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट रेशियो 2.5/1 इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी 1,20,000। यहाँ से करंट एसेट्स आ जाएगा 1,20,000 इंटू 2.5, ये आपका आ जाएगा, देखिए कितना होगा, मल्टीप्लाई तो करना था ही आप लोगों को, मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, मतलब कि ये 3 लाख हो जाएगा। करेंट आ गया आप लोग का 3 लाख।
करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। नाउ क्विक रेशियो पर बैठा दो। सो यहाँ पे करेंट एसेट्स 3 लाख और इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया है 1,20,000। नहीं, इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री 1,20,000 सही है। प्रीपेड नहीं दिया तो नहीं माइनस करेंगे। करेंट लायबिलिटी दिया है आप लोगों का 1,20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया है 20,000। सो घटा देंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख से 1,20,000 का मतलब 1,80,000 और ये आ जाएगा 1 लाख, मतलब हो जाएगा 1.8:1। सो इस तरह हम लोग जो है अपना क्वेश्चंस का आंसर्स जो है, मतलब इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का जो पहला टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियो, इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आज का क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।